तो खाना भी बाहर से आता है और थाली भी बाहर से आती है और पानी भी बाहर से आता है, तब वहाँ खाना खाने जाते हैं, बाकी उनके घर का खाना नहीं खाते हैं। हम तो नहीं मानते कि ये हिंदू धर्म मजबूत धर्म है, इसमें जातियों में बांटा गया है। अब देखिए, सिर्फ वोट लेने के लिए ये हमें हिंदू बना रख के, जब हक अधिकार की बात आती है तो ये SC ST OBC माइनॉरिटी ये धर्म वो धर्म बांट के रख दिए हैं, उसमें भी हिंदू धर्म वाले ना बराबरी का अधिकार दें। इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये धर्म नहीं धंधा और पढ़े लिखे भी अंधे हैं। इसमें अंधविश्वास है और कोई मतलब अंधविश्वास है और कोई कुछ नहीं है इसमें। लेकिन जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, वो सबसे पुराना धर्म बताया जाता है और सबको सम्मान मिलता है, ऐसा कहा जाता है। देखिए, ये भारत ये बुद्ध की धरती है, यहाँ बौद्ध धर्म चलता था और ये बाद के लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन्होंने हिंदू धर्म का गठन किया और हिंदू धर्म ये चला रहे हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। लेकिन यहाँ लुप्त सा हो गया था बौद्ध धर्म, अब थोड़ा सा उहार मार रहा है। क्या कारण है, क्यों वो यहाँ से लुप्त हो गया? विदेशों में खूब चलता है, चाइना में, जापान में, वियतनाम में, और यहाँ उसका नाम लेने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं। देखिए, हिंदू धर्म के प्रचार करने वाले ज्यादा आ गए और बौद्ध धर्म के कम हो गए, तो फिर अब शुरुआत कर दी है और फिर बौद्ध धर्म बनेगा पूरा भारत। भारती जी, आज यहाँ लखनऊ में धम्म की दीक्षा दी जाएगी, क्यों जरूरत पड़ेगी इसको धम्म की दीक्षा देने की? देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें कोई जाति पाति नहीं मानी जाती और बराबरी का हिस्सा दिया जाता है और बराबर सबको माना जाता है। इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म मानने के लिए, बौद्ध धर्म लेने के लिए लोग आए हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म है। अच्छा जी। हिंदू धर्म से क्या दिक्कत हो रही है आपको? देखिए, हिंदू धर्म में तो ये एक, मुझे तो नहीं लगता, हिंदू धर्म मानते हैं और हमें भी कहा जाता है, पर सर्टिफिकेट भी सरकार बना के देती है। पर बाबा साहब का भी कहना था कि मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, पर मेरे बस की बात ये है कि मैं हिंदू धर्म पे मरूंगा नहीं। तो इसलिए हम लोग सब लोग आए हैं बौद्ध धर्म पे, ये जो दीक्षा दी जाएगी और यहीं पे आए। तो आप भी आज धम्म दीक्षा लेंगी? जी। अब से पहले हिंदू थी आप भी? हाँ, हिंदू थी। कोई दिक्कत हुई आपको इस हिंदू धर्म में? क्यों नहीं, देखिए, ये इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये धर्म नहीं धंधा और पढ़े लिखे भी अंधे हैं। योगी जी तो वो धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। देखिए, वो तो राम मंदिर भी बना रहे हैं, शिक्षा, और क्योंकि युवाओं को शिक्षा की ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, उसकी बात नहीं करते। वो तो मंदिर और मस्जिद में ही बीते हुए हैं। तो वोट तो मंदिर से मिल रहा है उनको। हाँ, वो तो मिल रहा है ना, वो तो एक इनका धर्म है, एक वोट लेने का इनका एक तरीका है, अपना है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हमें किसी को मोल्ड करना है, जैसे महिलाएं इस समय ज़्यादा ये धर्म को मानती हैं और पूजा पाठ में ज़्यादा व्यतीत रहती है, इसलिए ये धर्म को मानते हैं और बेवकूफ़ बनाने वाला काम करवाते हैं। पूरी दुनिया में बताया जाता मजबूत धर्म है हिंदू धर्म, सनातन धर्म। ये मुझे नहीं लगता मजबूत धर्म, ये अपने से बना है और अपने आप को कोई मजबूत कहे तो उसमें बनाए रहे। हम तो नहीं मानते कि ये हिंदू धर्म मजबूत धर्म है, इसमें जातियों में बांटा गया है। अब देखिए, सिर्फ वोट लेने के लिए ये हमें हिंदू बना रख के, जब हक अधिकार की बात आती है तो SC ST OBC माइनॉरिटी ये धर्म वो धर्म बांट के रख दिए हैं, उसमें भी हिंदू धर्म वाले ना बराबरी का अधिकार दें। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे युवा हैं, हमें क्यों नहीं बराबरी का अधिकार दिया जाता है? सिर्फ वोट लेने के लिए खाना खाते हैं योगी जी। अरे वो दिखावा करते हैं, कैसी बराबरी चाहिए? वोट के लिए दिखावा करते हैं, सिर्फ वोट के लिए दिखावा करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। केजरीवाल फ्लाइट से लेकर आए सफाई कर्मी को गुजरात से दिल्ली में खाना खिलाया, वो इन्हीं के लोग रहे होंगे जिनके पैर धुले हैं। कोई वो मुझे नहीं लगता कि कोई जिसको ये क्षुद्र समाज मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इन्हीं के लोग रहे होंगे जिसके पैर धुले। खाना खाते हैं बीजेपी के नेता या मंत्री के, दलितों के, कुछ बदलाव आता जिंदगी में? कुछ नहीं। देखिए, वो जो खाना खाते हैं ना, तो खाना भी बाहर से आता है और थाली भी बाहर से आती है और पानी भी बाहर से आता है, तब वहाँ खाना खाने जाते हैं, बाकी उनके घर का खाना नहीं खाते हैं। अच्छा हाँ, ये आजकल ला रहे हैं, चुनाव में आते हैं सिर्फ। अरे दिखावा करते हैं, चुनाव वोट लेने के लिए तो हमारे पैर भी छुएंगे और इसके बाद फिर आपको कोई कुछ नहीं मानेंगे, कोई हक अधिकार की बात नहीं करेंगे, हमारे एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, हमारी नौकरी के लिए बात नहीं करेंगे। ये तो दिखावा करते हैं। मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं लखनऊ में। अरे वो तो दिखावा करते हैं,
दिखावा, सब दिखावा। बहरूपिया जिसको बोलते हैं, बहरूपियापन करते हैं। अच्छा, हाँ। फिर वोट कैसे मिला फिर उनको? अरे वोट बहरूपिया करके कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं। वो तो ड्रामा करते हैं, ड्रामा करके वोट ले जाते हैं। बीजेपी ने नब्ज पकड़ लिया जनता की, वोट मिल रहा बड़ा मोटा। हाँ, वैसे वो जानते हैं ना कि धर्म के नाम पे वोट मिलेगी। जब यही बहुजन समाज जागरूक होगा तो इनको कोई वोट नहीं देगा। शुरुआत हो गई है। ये सोए नहीं। अच्छा, हाँ। सो कौन रहा है? और हमारे बहुजन समाज सो रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इनको सोआते रहे। एक तो वोट लेने की जब बात आती है तो 70 रुपए का इंजेक्शन 3 दिन पहले लगा दिया जाता है, फिर भी जगने लगे हैं लोग। ऐसा नहीं है। आपके गांव में जो महिलाएं हैं पड़ोस, वो तो अभी भी मंदिर जाती होंगी, नवरात्रे रखती होंगी। आप केवल इतनी बहुत ज़्यादा एडवांस हैं, मतलब धर्म को लेकर। जी बिल्कुल बंद है। और हम लोग मुहिम चलाते हैं गांव-गांव में। छोटे छोटे कैडर कैंप लगाते हैं, शिक्षा से जोड़ने का काम करते हैं, बौद्ध धर्म से जोड़ने का काम करते हैं। और लेकिन आपको डर नहीं लगता लोगों से? मुझे नहीं डर लगता है। मैं तो अपने आप को बता दूं कि जब भी मेरे जिला चित्रकूट में कोई भी मंत्री विधायक पहुंचता है वहां, तो पहले मीरा भारती को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब यहाँ मंत्री पहुंचते हैं। ये रिकॉर्ड है। पिछले महीने मुझे 3 बार जेल भेजा गया, 1 महीने में 3 कैसे बार। टक्कर दे पाओगे इतने बड़े धर्म के अधिकारी हैं जो? और देखिए, हमारे महापुरुष जब टक्कर दे दिए है, हमारे भगवान बुद्ध ने कटोरा लेके पूरे विश्व को जगा दिया, तो क्या हम नहीं कर सकते? उन्होंने तो, बाबा साहब ने तो संविधान लिख के चले गए। उन्होंने तो एक हमें तलवार दे दिया, उसके सर पे हम अपना काम करेंगे। लेकिन जो दलित महिलाएं वो कब तक सुधर जाएंगी? देखिए, सुधरेंगी। शिक्षा का अभाव है, क्योंकि देखिए ये मुफ्त में हमें अनाज तो देती है पर हमें शिक्षा नहीं देती। इसलिए नहीं देती क्योंकि हम महिलाएं शिक्षा ले लेंगे तो इनसे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए हमें शिक्षा मुफ्त में नहीं देती। जो लोग आरक्षण के दम पर सरकारी नौकरी ले गए, हाँ, वो फिर रिटायर भी हो गए, जी, जी। फिर वैष्णो देवी जाते हैं, वो जागरण भी करवाते हैं, उनको वो कैसे सुधरेंगे? देखिए, वो कभी सुधरने वाले नहीं हैं। वो गुलामी करने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने कहे थे कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया। जो ऐसे करते हैं वही बाबा साहब कह के पहले भी करके चले गए। जब बहन जी कभी नहीं गई हैं मंदिर में, ना कोई अगरबत्ती करती हैं, ना किसी के कोई पूजा पाठ करती हैं। हाँ। बहन मायावती, जी। लेकिन अखिलेश जी काफी पूजा पाठ कर लेते हैं। कितना अंतर देखती हैं? देखिए, वो